वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग द मर्चेंट ऑफ वेनिस के एक्ट 4 सीन 1 के बारे में जानेंगे। ये इस प्ले का लॉन्गेस्ट सीन है। इस सीन के शुरू के पेजेस में हम लोग देखते हैं कि एंटोनियो और शाइलॉक ड्यूक के सामने कोर्ट ऑफ लॉ में खड़े हैं। ड्यूक शाइलॉक से कहता है कि एंटोनियो पे थोड़ा काइंडनेस दिखाए, लेकिन शाइलॉक नहीं मानता है। एंटोनियो के फ्रेंड्स भी कोशिश करते हैं अपने अपने तरीके से कि शाइलॉक को कन्विंस करें, लेकिन शाइलॉक डिटरमाइंड है कि वो एंटोनियो से उसका 1 पाउंड फ्लैश लेके रहेगा। फिर कुछ देर में ड्यूक के सामने नेरिसा एक लॉयर के क्लर्क के रूप में एंटर करती है, डॉक्टर बेलारियो के लेटर के साथ, जिसमें लिखा होता है कि डॉक्टर बेलारियो किसी वजह से नहीं आ पाएंगे, लेकिन उनके जगह पे वो बाल्थाजर को भेज रहे हैं, जो एक अच्छा लॉयर है। तो हम लोग इस सीन को लाइन बाय लाइन रीड करना शुरू करते हैं। सीन 1, वेनिस, अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। एंटर द ड्यूक, द मैग्निफिकोस, एंटोनियो, बेसानियो, ग्रेटियानो, सैलेरियो एंड others. Duke, what is Antonio here? Antonio, ready, so please your grace. ड्यूक एंटोनियो से पूछते हैं कि एंटोनियो यहाँ पे है, तो एंटोनियो बोलता है कि रेडी सर, आई एम रेडी टू प्लीज योर ग्रेस। ड्यूक, आई एम सॉरी फॉर दी, thou art come to answer a stony adversary, an inhuman wretch, incapable of pity, void and empty from any dram of mercy. ड्यूक एंटोनियो से कहते हैं कि उनको उसके लिए सॉरी फील हो रहा है, क्योंकि वो एक ऐसे आदमी के सामने डिफेंड कर रहा है, एक ऐसे अपोनेंट के सामने खड़ा है जो पत्थर दिल है, जो इनह्यूमन है और उसके अंदर कोई पिटी का फीलिंग्स नहीं है, वो बिल्कुल खाली है अंदर से, उसके पास कोई मर्सी का फीलिंग्स नहीं है। Antonio, I have heard your grace hath taken great pains to qualify his rigorous courts. एंटोनियो कहता है कि हम सुने हैं कि आप बहुत मुश्किल उठाए हैं उसके शाइलॉक के सीवियरिटी को, उसके रिगरस कोर्स को लेसन करने के लिए। बट सिंस ही स्टैंड्स ऑब्ड्यूरेट, लेकिन क्योंकि शाइलॉक ज़िद्दी है, ऑब्स्टिनेट है, and that no lawful means can carry me out of his envy's reach, और क्योंकि कोई भी लॉफुल ऐसा तरीका नहीं है जो मेरे को उसके जेलसी से बचा सके, I do oppose my patience to his fury, और इसलिए हम उसके गुस्से के सामने अपने पेशेंस को प्रस्तुत करते हैं। and am armed to suffer, और जिस तरह एक सोल्जर आर्म्ड होता है अपने इक्विपमेंट्स के साथ, हम आर्म्ड हैं, लेकिन यहाँ पे हम सफ़र करने के लिए आर्म्ड हैं, विद अ क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट, द वेरी टिरनी एंड रेज ऑफ हिज। एंटोनियो बोल रहा है कि हम बिल्कुल चुपचाप, बिल्कुल क्वाइटनेस ऑफ स्पिरिट के साथ शाइलॉक का क्रूएल्टी और उसका रेज, यानी कि उसका एंगर को झेलने वाले हैं, उसको सफ़र करने वाले हैं। ड्यूक, गो वन एंड कॉल द ज्यू इन टू द कोर्ट। ड्यूक कहते हैं कि जाकर एक आदमी उस ज्यू को यानी शाइलॉक को कोर्ट में ले आओ। सैलेरियो, ही इज़ रेडी एट द डोर, ही कम्स माई लॉर्ड। सैलेरियो बोलता है कि वो दरवाजे पे रेडी है, खड़ा है और वो आता है। एंटर शाइलॉक। ड्यूक, मेक रूम एंड लेट हिम स्टैंड बिफोर आवर फेस। शाइलॉक, द वर्ल्ड थिंक्स and I think so too, that thou but leadest this fashion of thy malice to the last hour of act. ड्यूक कहते हैं मेक रूम यानी मेक स्पेस, जिससे कि शाइलॉक उनके सामने खड़ा हो पाए, और वो शाइलॉक से कहते हैं कि दुनिया सोचती है और वो खुद भी ऐसा सोचते हैं कि वो अपने हेट्रेड को, अपने मैलिस को, अपने नफ़रत की भावना को एंड तक रख रहा है, जो कि वो एंटोनियो के खिलाफ रखता है। एंड देन इट्स थॉट, thou wilt show thy mercy and remorse more strange than is thy strange apparent cruelty,
और फिर ये सोचा जाता है कि तुम मर्सी दिखाओगे और तुम रिमॉर्स मतलब होता है पछतावा का जो भाव होता है, तो ऐसा सोचा जाता है कि तुम मर्सी और रिमॉर्स दिखाओगे, जो कि ऐसा सोचना बहुत स्ट्रेंज है। स्ट्रेंजर दैन योर क्रूअल्टी, दैन इज़ दाई स्ट्रेंज अपेरेंट क्रूअल्टी, यानी अभी जो तुम्हारा क्रूअल्टी डिस्प्ले हो रहा है, क्योंकि तुम बिल्कुल फिक्स्ड हो इस चीज़ को लेकर कि तुम एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश चाहते हो, ये तुम्हारा क्रूअल्टी है। लेकिन इससे भी स्ट्रेंज ये बात है कि कभी कभी दुनिया को और हमको ऐसा लगता है कि तुम मर्सी दिखाओगे। एंड वेयर thou now exactest the penalty, which is a pound of this poor merchant's flesh, thou wilt not only lose the forfeiture, but touched with human gentleness and love, forgive a moiety of the principle। तो ड्यूक बोलते हैं कि कभी कभी उनको ऐसा लगता है, वो ऐसा सोचते हैं कि तुम न सिर्फ पेनल्टी को, न सिर्फ ये जो पाउंड है 1 पाउंड फ्लैश इस मर्चेंट का, एंटोनियो का, उसको छोड़ दोगे, बल्कि जो 3000 ड्यूकैट्स का ओरिजिनल सम है उसको भी तुम थोड़ा कम कर दोगे। यानी तुम एंटोनियो पे मर्सी दिखाओगे, काइंडनेस दिखाओगे और कहोगे कि हमको तुम्हारा पाउंड ऑफ फ्लैश नहीं चाहिए एंटोनियो, और ये जो 3000 ड्यूकैट्स का सम है उसमें से भी हम तुम्हारा कुछ माफ़ कर दे रहे हैं। हमको ऐसा लगता है, कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि तुम ऐसा करोगे। Glancing an eye of pity on his losses that have of late so huddled on his back, and now to press a royal merchant down and pluck commiseration of his state। तो तुम उसके लॉसेस, एंटोनियो को जो नुकसान हुआ है उसको देखोगे, तुमको उसके लिए सिंपैथी का फीलिंग आएगा और तुमको समझ में आएगा कि ये सारे लॉसेस कितना उसको बर्डन दिए हैं, और जो भी उसका लॉसेस हुआ है वो इनफ है, सफिशिएंट है किसी भी मर्चेंट प्रीस को डिस्ट्रॉय करने के लिए फाइनेंशियली। और उसकी सिचुएशन को देखकर किसी को भी उसके कंडीशन के लिए पिटी, सिंपैथी का फीलिंग आ जाएगा। फ्रॉम ब्रासी bosoms and rough hearts of flint, from stubborn Turks and Tartars, never trained to offices of tender courtesy। ड्यूक कहते हैं कि एंटोनियो के कंडीशन के लिए उन लोगों को भी सिंपैथी आ जाएगा जिनका हार्ट पत्थर दिल होता है, फ्लिंट यानी स्टोन, और टर्क्स और टार्टर्स को भी, जिनको कि कभी कोई काइंडनेस का मॉरल लेसन नहीं दिया जाता है, उन लोगों को भी जब वो एंटोनियो के कंडीशन को देखेंगे तो उनको पिटी का फीलिंग आ जाएगा। वी ऑल एक्सपेक्ट अ जेंटल आंसर ड्यूक। ड्यूक कहते हैं कि हम लोग सभी चाहते हैं तुमसे एक जेंटल आंसर। ड्यूक के ऐसा कहने पे शाइलॉक कहता है, आई हैव possessed your grace of what I purpose, and by our holy Sabbath have I sworn to have the due and forfeit of my bond। शाइलॉक कहता है कि हम आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि हम क्या इंटेंशन रखते हैं, हम क्या डिज़ायर रखते हैं, और सबात जो फेस्टिवल है ज्यूज़ का, उसको ध्यान में रखकर हम कसम खाए हैं कि हम अपना जो फोरफीचर है, जो एंटोनियो के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद जो अब फोरफीचर है, यानी उसका जो 1 पाउंड ऑफ फ्लैश है, अपने बॉन्ड के मुताबिक हम लेके रहेंगे। इफ़ यू डिनाई इट, लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर चार्टर एंड योर सिटीज़ फ्रीडम। और अगर आप मेरे को ये चीज़ डिनाई करते हैं तो आपके चार्टर और आपकी सिटी के फ्रीडम में डेंजर आ सकता है, या फिर डेंजर आना चाहिए। लेट द डेंजर लाइट। तो क्योंकि मेरा जो डिमांड्स है वो बिल्कुल जस्ट है, हम पूरे लॉ और जस्टिस के अंडर रहकर ही, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ही इस चीज़ को मांग रहे हैं, इसलिए अगर आप मेरे को ये जस्टिस डिनाई करते हैं तो लेट द डेंजर लाइट अपॉन योर सिटीज़ फ्रीडम। यू विल आस्क मी वाई आई रैदर चूज टू हैव अ वेट ऑफ कैरी ऑन फ्लैश दैन टू रिसीव 3000 ड्यूकैट्स। और आप मेरे से ऐसा पूछ सकते हैं कि हम 3000 ड्यूकैट्स के बदले
डेड फ्लैश क्यों चाहते हैं? I will not answer that, but say it is my humor. Is it answered? शार्लॉक बोलता है कि अगर आप मेरे से ऐसा पूछते हैं तो हम आपके इसके जवाब में आपसे यही कहेंगे कि इट इज़ माई ह्यूमर, यानी इट प्लीजेज मी। ये चीज़ मेरे को प्लेजर प्रोवाइड करता है। और क्या मेरे ऐसा कहने से जवाब मिल जाएगा? इज़ इट आंसर्ड? What if my house be troubled with a rat and I be pleased to give 10,000 ducats to have it baned? शार्लॉक बोलता है कि अगर मेरे घर में चूहा लोग मेरे को परेशान करे और हम चूहों को मारने के लिए उनको पॉइज़न दे दें और इसके पीछे मेरा 10,000 ड्यूकैट्स का खर्चा हो और ये मेरे को प्लीज़ करे, तो इसमें पूछने जैसा क्या है? What? Are you answered yet? क्या अभी भी आपको जवाब मिल पाया? Some men there are love not a gaping pig, some that are mad if they behold a cat, and others when the bagpipe sings either nose cannot contain their urine. शार्लॉक बोलता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो एक पिग को नहीं देख पाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो एक कैट को नहीं देख पाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो जब बैकपाइपर सिंग करता है तो वो लोग अपना मेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन नहीं रख पाते हैं। For affection, mistress of passion, sways it to the mood of what it likes or loathes. तो लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कुछ चीज़ों को वो पसंद करते हैं और कुछ को नापसंद। जैसे कुछ लोगों को नहीं पसंद है कैट को देखना या कुछ लोगों को नहीं पसंद है पिग को देखना, तो दे लाइक और लोथ यानी हेट करना। और लोग ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि मूड स्विंग्स होता है और मिस्ट्रेस ऑफ पैशन, अपने पैशन के हिसाब से लोग ऐसा करते हैं। नाउ फॉर योर आंसर, एज देयर इज़ नो फर्म रीज़न टू बी रेंडर्ड, और आपका अगर आप ऐसा मेरे से पूछते हैं कि हम डेड फ्लैश क्यों ले रहे हैं 3,000 ड्यूकैट्स के बदले, तो आपको आंसर जो हम देंगे उसका कोई फर्म रीज़न नहीं होगा, मतलब कोई इसके अलावा हम आपको कोई रीज़न नहीं दे सकते हैं। वाई ही कैनॉट अबाइड अ गेपिंग पिग, वाई ही अ हार्मलेस नेसेसरी कैट, वाई ही अ वूलन बैगपाइप, तो इसका कोई रीज़न नहीं दिया जा सकता कि कुछ लोगों को पिग को देखना नहीं पसंद है या कुछ को कैट को देखना नहीं पसंद है, जो कि बिल्कुल हार्मलेस होती है कैट, या कुछ लोग अपना मेंटल इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाते हैं जब वो एक बैगपाइपर को गाते हुए सुनते हैं। तो इसका क्या रीज़न कोई आपको देगा? बट ऑफ फोर्स मस्ट यील्ड टू सच इनएविटेबल शेम एज टू ऑफेंड हिमसेल्फ बीइंग ऑफेंडेड, सो कैन आई गिव नो रीज़न नॉर आई विल नॉट, more than a lodged hate and a certain loathing I bear Antonio. शार्लॉक बोलता है कि कुछ चीज़ें अनअवॉइडेबल हो जाती हैं, इनएविटेबल हो जाती हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए अनअवॉइडेबल है कि वो किसी कैट को देख पाएँ, या कुछ लोगों के लिए अनअवॉइडेबल है कि वो अपना मेंटल इक्विलिब्रियम को कंटेन कर पाएँ जब वो किसी बैगपाइपर को गाते हुए सुनते हैं। उसी तरह अगर आपको कोई ऑफेंड करता है, अगर आपको कोई नुकसान पहुंचाता है, तो आपके मन में भी इंटरनल डिज़ायर होता है कि आप उसको ऑफेंड करना चाहते हैं। और इसीलिए मेरे पास बस यही एक रीज़न है, इसके अलावा कोई रीज़न नहीं है, कि हम एक हेट्रेड, एक डीप रूटेड हेट्रेड का फीलिंग रखते हैं एंटोनियो के खिलाफ। दैट आई फॉलो दस अ लूजिंग सूट अगेंस्ट हिम, आर यू आंसर्ड? और इसीलिए हम एक लूजिंग सूट, एक नॉन प्रॉफिटेबल सूट, क्योंकि हम 3,000 ड्यूकैट्स के बदले डेड फ्लैश चाहते हैं, तो एक तरह से ये नॉन प्रॉफिटेबल है, लेकिन फिर भी हम ऐसा चाहते हैं एक लूजिंग सूट, क्योंकि हम एंटोनियो के खिलाफ एक डीप रूटेड लोथिंग का फीलिंग रखते हैं। बेसानियो, दिस इज़ नो आंसर, thou unfeeling man, to excuse the current of thy cruelty. बेसानियो बोलता है कि तुम्हारा जवाब तो कोई ऐसा जवाब नहीं है और तुम बहुत ही अनफीलिंग मैन हो जो तुम अपने क्रूअल्टी को
एक्सक्यूज़ कर रहे हो, मतलब अपने जो तुम्हारा डिस्प्ले हो रहा है क्रूएल्टी इस बिहेवियर के थ्रू, इस एक्ट के थ्रू, उसको तुम छुपाने का कोशिश कर रहे हो अपने इस आंसर के साथ। शाइलॉक, आई एम नॉट बाउंड टू प्लीज़ दी विद माई आंसर्स। शाइलॉक बोलता है कि मेरे ऊपर कोई नेसेसिटी नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम तुमको प्लीज़ करें अपने आंसर्स से। बेसानियो, डू ऑल मैन किल द थिंग्स दे डू नॉट लव? बेसानियो बोलता है कि क्या सभी लोग उन चीज़ों को या उन लोगों को मार देते हैं जिनको वो प्यार नहीं करते? शाइलॉक, हेट्स एनी मैन द थिंग ही वुड नॉट किल? तो शाइलॉक बोलता है कि अगर आदमी किसी आदमी से नफ़रत करता है तो क्या वो उसको नहीं मारेगा? बेसानियो, एवरी ऑफेंस इज़ नॉट अ हेट एट फर्स्ट, एवरी फॉल्ट इज़ नॉट हेटेड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। यानी हर गलती को शुरुआत से नहीं हेट किया जाता है। शाइलॉक, वॉट वुडस्ट दाउ हैव अ सर्पेंट स्टिंग दी ट्वाइस? शाइलॉक कहता है कि अगर तुमको कोई सांप एक बार काट चुका है तो क्या तुम मौका दोगे उसको दोबारा काटने के लिए? तो यहाँ पे शाइलॉक सर्पेंट एंटोनियो को कह रहा है, और एंटोनियो हम लोग जानते हैं कि शाइलॉक कह चुका है कि एंटोनियो उसके फ्रेंड्स के सामने इंसल्ट करता था और उसके इंटरेस्ट लेने के ऊपर भी सवाल उठाता था और उसको एक डॉग कह के बुलाता है। तो इस तरीके से वो एंटोनियो को एक सर्पेंट के रूप में देख रहा है जो उसको नुकसान पहुंचा चुका है, और अब वो नहीं चाहता कि वो उसको दोबारा नुकसान पहुंचाए। एंटोनियो, आई प्रे यू थिंक योर क्वेश्चन विद द ज्यू। एंटोनियो कहता है कि प्लीज़ डू नॉट क्वेश्चन दिस मैन, इस शाइलॉक से कोई क्वेश्चन मत करो। यू मे एज वेल गो स्टैंड अपॉन द बीच एंड बिड द मेन फ्लड बेट हिज यूजुअल हाइट। बोलता है कि इससे तो अच्छा होगा कि तुम बीच पर जाकर खड़े हो जाओ और टाइड से कहो कि वो जितना यूजुअली राइज़ करता है उतना नहीं राइज़ करे। जो इवनिंग में टाइड राइज़ होता है वो जितना यूजुअली राइज़ होता है वो उतना नहीं राइज़ करे। इसके लिए तुम उनसे जाके पूछ सकते हो, उसको जाके बोल सकते हो। यू मे एज वेल यूज़ द क्वेश्चन विद द वुल्फ वाई ही हैथ मेड द ईव ब्लीड फॉर द लैम्ब। तुम उस वुल्फ से जाके भी क्वेश्चन कर सकते हो कि वो अपना भूख मिटाने के लिए जिस लैम्प को खाया है उसकी वजह से उस लैम्प की जो मदर शीप है वो रोई हैं, तो वो उसके लिए भी तुम उसको क्वेश्चन कर सकते हो कि क्यों वो उसकी माँ को रुलाया। You may as well forbid the mountain pines to wag their high tops and to make no noise when they are threatened with the gusts of heaven। तो माउंटेन पाइन्स जो ट्रीज़ होते हैं वो जब तेज़ हवा चलता है तो उनका जो हाई टॉप्स है वो वेव करता है और एक नॉइज़ थोड़ा प्रोड्यूस होता है। तो एंटोनियो कह रहा है कि तुम माउंटेन पाइन से भी जाकर कह सकते हो कि जब तेज़ हवा चले और वो डिस्टर्ब हों इससे तो वो अपने हाई टॉप्स को वेव ना करें। यू मे एज वेल डू एनीथिंग मोस्ट हार्ड, और तुम इन चीज़ों के अलावा हर मुश्किल से मुश्किल काम कर सकते हो। एज सीक टू सॉफ्टन दैट दैन विच व्हाट्स हार्डर, सबसे हार्ड कोई अगर काम है, सबसे कठोर अगर किसी का हृदय है तो वो है हिज ज्यूइश हार्ट। शाइलॉक का हार्ट सबसे कठोर है जिसको तुम सॉफ्टन नहीं कर सकते हो। Therefore I do beseech you, therefore I request you, make no more offers, use no farther means, but with all brief and plain conveniency, let me have judgment and the Jew his will। तो इसीलिए और कोई ऑफ़र मत दो और कोई तरीका मत लगाओ, मीन्स मत लगाओ, और बिल्कुल ईज़ के साथ मेरे को मेरा जजमेंट दे दो, मतलब जो भी मेरे साथ जजमेंट होगा वो मेरे हिस्से में आएगा। और ज्यू का जो विल है, यानी ज्यू अपने विल के मुताबिक जो मेरा 1 पाउंड ऑफ फ्लैश चाहता है उसको वो दे दो। बेसानियो, फॉर दाई 3000 ड्यूकैट्स हियर इज 6। बेसानियो शाइलॉक से बोलता है कि तुम्हारे 3000 ड्यूकैट्स के लिए यहाँ पे 6000 ड्यूकैट्स है।
Shylock, what judgment shall I dread? Doing wherein 6 parts, and every part a ducat, I would not draw them, I would have my bond. शायलॉक बोलता है कि हम किसी तरीके के जजमेंट से नहीं डरते हैं, और अगर जो तुम 6000 ड्यूकैट्स दे रहे हो उसका हर पार्ट एक ड्यूकैट होता तो भी हम वो अमाउंट नहीं लेते, उतना ज़्यादा अमाउंट भी हम नहीं लेते, और हम अपना बॉन्ड के मुताबिक एंटोनियो का 1 पाउंड फ्लैश लेंगे. ड्यूक, हाउ शाल्ट दाउ होप फॉर मर्सी रेंडरिंग नन? ड्यूक कह रहे हैं कि तुम मर्सी के लिए कैसे होप कर सकते हो जब तुम कोई मर्सी किसी के लिए नहीं दिखाते हो. तो होप कर रहे हो मर्सी के लिए, यानी एक तरह से ड्यूक कह रहे हैं कि तुम जो जस्टिस का होप रखते हो वो तुमको कैसे मिलेगा अगर तुम एंटोनियो के लिए कोई मर्सी नहीं दिखा रहे हो तो. शायलॉक, व्हाट जजमेंट शैल आई ड्रेड डूइंग नो रॉन्ग? शायलॉक बोलता है कि हम किसी जजमेंट से नहीं डरते हैं क्योंकि हम कुछ गलत नहीं किए हैं. यू हैव अमंग यू मैनी अ परचेज्ड स्लेव. शायलॉक यहाँ पे ड्यूक को एक आर्ग्यूमेंट दे रहा है कि आपके पास बहुत सारे स्लेव्स हैं जिसको आप परचेज किए हुए हैं, विच लाइक योर एसेस एंड योर डॉग्स एंड म्यूल्स यू यूज़ इन एब्जेक्ट एंड इन स्लेविश पार्ट्स. और जिन स्लेव्स को आप अपने एसेस, अपने डॉग्स और म्यूल्स की तरह स्लेव की तरह यूज़ करते हैं, गुलाम की तरह उसका यूज़ करते हैं, बिकॉज यू बॉट देम, और आप ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि आप उसको खरीदे हैं. शैल आई से टू यू लेट देम बी फ्री, मैरी देम टू योर हेयर्स, वाई स्वेट दे अंडर बर्थेंस? क्या हम आपसे ये कह सकते हैं कि जिन स्लेव्स को आप परचेज़ किए हैं उनको आप फ्री छोड़ दीजिए, उनका शादी आप अपने बच्चों से कर दीजिए, आप क्यों उनको स्वेट करवा रहे हैं? बर्डन, बर्थेंस का मतलब है बर्डन, तो अंडर बर्डन आप उनको क्यों स्वेट करवा रहे हैं? लेट देयर बेड्स बी मेड एज सॉफ्ट एज योर्स एंड लेट देयर पैलेट्स बी सीजनड विद सच वियांस. आप उनके बेड्स को उसी तरह मुलायम कर दीजिए जिस सॉफ्ट बेड पर आप सोते हैं, और आप उनको भी रिच खाना दीजिए. यू विल आंसर, द स्लेव्स आर आर्स, सो डू आई आंसर यू, द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हिम इज़ डियरली बॉट. तो अगर हम आपसे ऐसा कहेंगे तो आप कहेंगे कि हम वो सब कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं क्योंकि स्लेव्स जो हैं वो मेरे हैं. तो उसी तरह हम आपको जवाब दे सकते हैं कि ये जो पाउंड ऑफ फ्लैश है जिसका हम डिमांड कर रहे हैं उसको भी हम खरीदे हैं. इट्स माइन एंड आई विल हैव इट इफ़ यू डिनाई मी फायर अपॉन योर लॉ. हम उसको लेकर रहेंगे, वो मेरा है, और अगर आप मेरे इस डिमांड से डिनाई करते हैं देन शेम अपॉन योर लॉ, मतलब तब आप मेरे को जस्टिस नहीं दे रहे हैं. देयर इज़ नो फोर्स इन द डिक्रीज ऑफ वेनिस. ऐसा कोई फोर्स नहीं है इन द लॉ ऑफ वेनिस जो मेरे को ये डिनाई कर सके. आई स्टैंड फॉर जजमेंट, आंसर शैल आई हैव इट? हम जजमेंट के लिए खड़े हैं और आप जवाब दीजिए क्या हमको वो मिलेगा. ड्यूक, अपॉन माई पावर आई मे डिसमिस दिस कोर्ट अनलेस बेलारियो, अ लर्नेड डॉक्टर whom I have sent for to determine this, come here today. ड्यूक बोल रहे हैं कि हम थोड़े देर के लिए इस कोर्ट को डिसमिस करना चाहेंगे जब तक कि बेलारियो, जो कि एक लर्नेड लॉयर हैं, एक लर्नेड डॉक्टर ऑफ लॉ हैं, वो नहीं आ जाते हैं, जिनको कि हम इस केस के बारे में थोड़ा एनालाइज करने के लिए बुलाए हैं, और वो आ जाने वाले हैं. सैलेरियो, My lord, here stays without a messenger with letters from the doctor, new come from Padua. सैलेरियो बोलता है कि माय लॉर्ड, यहाँ पे एक मैसेंजर खड़ा हुआ है जो कि उस डॉक्टर के लेटर्स के साथ खड़ा हुआ है, और वो पैडुआ से आया है. एंड ही इज़ वेटिंग. हियर स्टेज विदाउट मतलब ही इज़ वेटिंग. ड्यूक, ब्रिंग अस द लेटर, कॉल द मैसेंजर. Bassanio, good cheer Antonio, what man, courage yet.
बेसानियो एंटोनियो से कहता है कि तुम चीयरफुल रहो और करेजियस रहो, अभी भी तुम करेज डिस्प्ले करो। द Jew shall have my flesh, blood, bones and all, ere thou shalt lose for me one drop of blood। बेसानियो बोलता है कि तुम्हारा एक कतरा खून का बहने से पहले ये जो शाइलॉक है वो मेरा फ्लैश ले ले, मेरा ब्लड ले ले, मेरा बोन्स ले ले, मेरा सब कुछ ले ले, लेकिन हम तुम्हारा एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी बहने नहीं देंगे। एंटोनियो, आई एम अ टेंटेड वेदर ऑफ द फ्लॉक, मीटेस्ट फॉर डेथ। एंटोनियो बोलता है कि हम फ्लॉक के, हर्ड के एक सिक शीप की तरह हैं जो अपने डेथ का इंतज़ार कर रहे हैं। द वीकेस्ट काइंड ऑफ फ्रूट ड्रॉप्स अर्लीएस्ट टू द ग्राउंड। पेड़ पर जो लटका हुआ सबसे कमज़ोर फल होता है वो सबसे जल्दी गिरता है, और एंटोनियो अपना कंपैरिजन उस वीकेस्ट फ्रूट से करता है। एंड सो लेट मी हैव माई फॉर्च्यून, जो कुछ भी मेरे साथ होने वाला है, लेट मी हैव इट। यू कैनॉट बेटर बी एम्प्लॉयड बेसानियो दैन टू लिव स्टिल एंड राइट माइन एपिटैफ। एंटोनियो बोलता है कि तुम मेरा एपिटैफ लिखना, मेरे मरने के बाद मेरे टूम्ब स्टोन पे जो इंस्क्रिप्शन लिखा जाएगा उसको तुम लिखना, और यही तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट होगा, और इससे बेटर तुम्हारा एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। एंटर नेरेसा ड्रेस्ड लाइक अ लॉयर्स क्लर्क। नेरेसा जो कि पोर्शिया की मेड है, वो एक लॉयर की क्लर्क के रूप में ड्रेस हुई है और वो आती है। ड्यूक, केम यू फ्रॉम पैडुआ, फ्रॉम बेलारियो? नेरेसा, फ्रॉम बोथ माय लॉर्ड। नेरेसा कहती है कि हम पैडुआ से भी आए हैं और डॉक्टर बेलारियो ने ही मुझे भेजा है। बेलारियो ग्रीट्स योर ग्रेस, और डॉक्टर बेलारियो ने आपको ग्रीट किया है, आपको ग्रीटिंग्स भेजा है। प्रेजेंटिंग अ लेटर, एक लेटर प्रेजेंट करती है नेरेसा। बेसानियो, वाई डस्ट thou whet thy knife so earnestly? बेसानियो शाइलॉक से पूछता है कि तुम अपना नाइफ को इतना अर्नेस्टली, इतना ईगरली क्यों शार्पन कर रहे हो? तो शाइलॉक बोलता है टू कट द फोरफीचर फ्रॉम दैट बैंकरप्ट देयर, यानी एंटोनियो का पाउंड ऑफ फ्लैश को काटने के लिए हम अपने नाइफ को शार्पन कर रहे हैं। ग्रेटियानो, नॉट ऑन दाई सोल बट ऑन दाई सोल हार्श च्यू दाउ मेकेस्ट दाई नाइफ कीन। तो जब शाइलॉक अपने जूते की सोल के ऊपर अपने नाइफ को शार्पन करने का काम कर रहा है, तब ग्रेटियानो कहता है कि तुम अपने जूते के सोल के ऊपर नहीं, अपने खराब आत्मा के ऊपर इस नाइफ को शार्पन कर रहे हो। बट नो मेटल कैन, नो नॉट द हैंगमैन्स एक्स, बेयर हाफ द कीननेस ऑफ दाई शार्प एनवी। और किसी भी मेटल के पास आधा भी शार्पनेस नहीं है जितना शार्पनेस तुम्हारे जेलसी में है। कैन नो प्रेयर्स पियर्स दी, क्या कोई भी प्रेयर्स का तुम्हारे ऊपर असर नहीं होता है? शाइलॉक, नो नन दैट thou hast wit enough to make। शाइलॉक बोलता है नहीं, तुम्हारा जो इंटेलिजेंस है और जो विट है वो जितने भी तरह का प्रेयर्स क्रिएट कर रहा है और जितने भी तरह का आर्ग्यूमेंट्स तुम लोग दे रहे हो, वो सारा ही प्रेयर्स मेरे ऊपर कोई असर नहीं करता है। ग्रेटियानो, ओ बी दाउ डैम्ड इन एक्सिक्रेबल डॉग। तो ग्रेटियानो बोलता है कि तुम बिल्कुल एक ज़िद्दी डॉग हो, और मे यू बी डैम्ड, यानी तुम्हारे ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, भगवान करे। एंड फॉर दाई लाइफ लेट जस्टिस बी अक्यूज्ड। जस्टिस इज़ टू बी अक्यूज्ड फॉर योर एग्जिस्टेंस। Thou almost makest me waver in my faith। तुम्हारा जो बिहेवियर है, तुम्हारा जो क्रूअल्टी है, उसको देख के हम अपने रिलीजियन पे जो विश्वास करते हैं उसमें हम वेवर कर रहे हैं, मतलब शेक कर रहे हैं। मेरे को अपने रिलीजन पे जो विश्वास है वो मेरा कमज़ोर होते चला जा रहा है। टू होल्ड ओपिनियन विथ पाइथागोरस। और अब हम पाइथागोरस के उस ओपिनियन में बिलीव करते हैं that souls of animals infuse themselves into the trunks of men, कि
एनिमल्स का आत्मा जो होता है वो मेन के बॉडीज़ में चला जाता है, क्योंकि तुम इतने क्रूअल हो, इतने एनिमल लाइक हो, तो thy currish spirit governed a wolf who hanged for human slaughter, even from the gallows did his fell soul fleet, and whilst thou layest in thy unhallowed dam infused itself in thee। और तुम्हारा जो सोल है वो एक वुल्फ का है, जैसा कि पाइथागोरस कहते हैं कि एनिमल का सोल बॉडी ऑफ मैन में आता है, तो शाइलॉक के अंदर जो सोल है वो एक वुल्फ का है, जिसको कि पहले यानी पिछले जन्म में हैंग किया गया था फॉर ह्यूमन स्लॉटर। वो वुल्फ एक आदमी को खा गया था और जिसकी वजह से उसको हैंग किया गया, उसको जेल में हैंग किया गया, और उस जेल से उसका जो सोल है वुल्फ का वो आके और शाइलॉक की मदर के वूम्ब में चला गया जब शाइलॉक अनबॉर्न था, और वहाँ पे वो शाइलॉक के बॉडी के अंदर एंटर कर गया। फॉर दैट डिज़ायर्स आर वुल्विश, ब्लडी, स्टार्व्ड एंड रेवेनस। क्योंकि तुम्हारा जो डिज़ायर्स है वो बिल्कुल वुल्फ की तरह है, तुम ब्लडी हो, स्टार्व्ड एंड रेवेनस। रेवन एक बर्ड है जो भी इंसेक्ट्स को मारने के लिए बहुत ईगर रहती है, तो इसीलिए कंपैरिजन कर रहा है ग्रेटियानो वुल्फ के साथ और रेवन के साथ। शाइलॉक, टिल thou canst rail the seal from off my bond, thou but offendest thy lungs to speak so loud। शाइलॉक बोलता है कि जब तक कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि जस्टिस के हिसाब से तो हमको अपना बॉन्ड फॉरफीचर लेने से कोई नहीं रोक सकता है, तो तुम ये जो कुछ भी बोल रहे हो उसको बोल के तुम अपने ही लंग्स को परेशान कर रहे हो, क्योंकि तुम बहुत लाउड बोल रहे हो। रिपेयर दाई वेट, तुम अपना इंटेलिजेंस को रिपेयर करो, उसको सुधारो। गुड यूथ, और इट विल फॉल टू क्योरलेस रूइन, वरना ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा क्योरलेस रूइन में चला जाए विट, यानी कि तुम्हारा रिपेयर भी नहीं हो, उसका क्योर नहीं हो, ट्रीटमेंट नहीं हो, इस तरीके से ख़राब हो जाए तुम्हारा इंटेलिजेंस या तुम्हारा ब्रेन। आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, हम यहाँ पे जस्टिस के लिए खड़े हैं, शाइलॉक ये डिक्लेयर करता है। ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलारियो डथ कमेंड द यंग एंड लर्नेड डॉक्टर टू आवर कोर्ट, वेयर इज़ ही। ड्यूक कहते हैं कि बेलारियो के इस लेटर में लिखा हुआ है कि वो एक लर्नेड डॉक्टर को मतलब आने के लिए बोले हैं, वो कहाँ पे है। नेरेसा, ही अटेंडेड हियर हार्ड बाय टू नो योर आंसर वेदर यू विल एडमिट हिम। नेरेसा बोलती कि वो पास में ही हैं और वो आपका जवाब जानना चाहते हैं कि आप उनको एडमिट करेंगे। ड्यूक, विद ऑल माई हार्ट, some 3 or 4 of you go give him courteous conduct to this place, meantime the court shall hear Bellario's letter। ड्यूक कहते हैं कि होल हार्टेडली हम उनको आने के लिए उनको एडमिट करेंगे, और वो कहते हैं कि 3-4 लोग जाकर उनको कर्टियस कंडक्ट दो, यानी उनको फॉर्मली यहाँ पर लेके आ जाओ, और तब तक के लिए कोर्ट में जितने भी लोग हैं वो बेलारियो के लेटर को सुनेंगे। क्लर्क रीड्स, तो नेरेसा जो कि क्लर्क बनी हुई है वो उनके लेटर को रीड करती है। योर ग्रेस शैल अंडरस्टैंड दैट एट द रिसिप्ट ऑफ योर लेटर आई एम वेरी सिक, बट इन द इंस्टेंट दैट योर मैसेंजर केम इन लविंग विजिटेशन वॉज विथ मी अ यंग डॉक्टर ऑफ रोम, हिज नेम इज़ बाल्थाजर। तो बेलारियो लिखे हैं कि आप ये समझ सकेंगे कि जब आपका लेटर मेरे को मिला तब हम बीमार थे, पर उसी समय एक मैसेंजर आया और एक डॉक्टर ऑफ रोम मेरे साथ थे, उस समय मेरे को विज़िट किए थे, और उनका नाम है बाल्थाजर। आई acquainted him with the cause and controversy between the Jew and Antonio the merchant. We turned over many books together. He is furnished with my opinion, which bettered with his own learning, the greatness whereof I cannot enough commend। तो बेलारियो लिख रहे हैं कि हम
इस हम और बेल्थाज़र मिलके हम बेल्थाज़र को बताए उस कंट्रोवर्सी, उस डिस्प्यूट के बारे में जो कि मर्चेंट एंटोनियो और जियो शाइलॉक के बीच में चल रहा है। और इस केस के ऊपर हम लोग बहुत सारे बुक्स साथ में पढ़े और वो मेरा ओपिनियन जानता है। ही नोज़ माई ओपिनियन, मतलब बाल्थाज़र नोज़ माई ओपिनियन। डॉक्टर बेलारियो का इस केस के ऊपर जो भी ओपिनियन है वो बेल्थाज़र जानता है और साथ में उसका जो अपना लर्निंग है, जो अपना स्कॉलरली लर्निंग है, वो भी उसको पता है। द ग्रेटनेस वेयर ऑफ आई कैनॉट इनफ कमेंट। बेलारियो कहते हैं कि बाल्थाज़र का जो लर्निंग है, जो ग्रेटनेस है, उसको वो ज़्यादा बता नहीं सकते हैं। कम्स विथ हिम एट माई इम्पॉर्चुनिटी टू फिल अप योर ग्रेसेस रिक्वेस्ट इन माई स्टीड। और क्योंकि हम नहीं आ पा रहे हैं बीमार होने की वजह से, तो मेरी जगह पे आपके सामने वो आ रहा है। आई beseech you, let his lack of years be no impediment to let him lack a reverent estimation। और बेलारियो रिक्वेस्ट करता है कि उसका ये जो यंग डॉक्टर ऑफ लॉ है वो काफ़ी यंग है, तो वो उसका जो लैक ऑफ ईयर्स है, यानी उसका जो एज उसका ज़्यादा नहीं है, वो एक्सपीरियंस्ड नहीं है, लेकिन इस बात को कोई इम्पेडिमेंट की तरह नहीं देखा जाए, इस बात को कोई हर्डल की तरह नहीं देखा जाए। टू लेट हिम लैक अ रेवरेंट एस्टिमेशन, उसके यंग होने की वजह से, उसके एक्सपीरियंस ना होने की वजह से ऐसा नहीं हो कि उसको एस्टिमेटेड रेस्पेक्ट ना मिले। फॉर आई नेवर न्यू सो यंग अ बॉडी विथ सो ओल्ड अ हेड। डॉक्टर बेलारियो कहते हैं कि बाल्थाज़र एक ऐसा आदमी है, मतलब वो ऐसा कोई आदमी नहीं देखे थे जो इतना यंग हो लेकिन फिर भी उसका जो हेड हो वो इतना वाइज हो। यानी ओल्ड आदमी का जो हेड होता है, जो एक्सपीरियंस की वजह से विजडम आ जाता है, वैसा हेड है इस यंग पर्सन का। आई लीव हिम टू योर ग्रेशियस एक्सेप्टेंस हुज ट्रायल शैल बेटर पब्लिश हिज कमेंडेशन। और हम अब आपके ग्रेशियस एक्सेप्टेंस पे इस पर्सन को, इस बेल्थाज़र को छोड़ रहे हैं जिसका ट्रायल उसका कमेंडेशन को, उसका वर्थ को पब्लिश करेगा। यानी कि जब बेल्थाज़र ट्रायल सीन में अपना विजडम, अपना जजमेंट, अपना लॉजिक दिखाएंगे तो वो उनके वर्थ को, उनके ग्रेटनेस को प्रेजेंट करेगा। तो ये शुरुआत का कुछ 4 पेजेस है एक्ट 4 सीन 1 का, बाकी दूसरे पार्ट में। थैंक यू फ्रेंड्स।